बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ तो चांद को दो टुकड़ों में तकसीम करके अपनी जगह से सिरका सकती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती? जो दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए नामुमकिन से मुमकिन वसीले पैदा नहीं कर सकती? जो दुआ सुलगती हुई आग को ठंडा कर सकती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे इस तड़पते हुए बेकरार दिल को करार नहीं दिला सकती? तुम्हारी दुआएं वो सब कर सकती हैं जो तुम्हारा मुकद्दर नहीं कर सकता, और दुआओं से तो रब भी मिल जाता है। तो फिर ये चाहत क्या चीज़ है? बस तुम्हें ये यकीन रखना है कि जो इससे मांग लिया जाए वो मिलकर रहता है, फिर वो तुम्हें वहाँ से देगा। तुम हैरान रह जाओगे। तो अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है, तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब ख़त्म नहीं हुआ, अब भी उनकी उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। हम अल्लाह से जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए तो नामुमकिन है, मगर दिल बार बार यही गवाही दे रहा है कि अल्लाह मुझे देगा। एक यकीन और इत्मीनान है दिल में कि हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाएगा। तुम्हारी जिस दुआ की वजह से अल्लाह को तुम इतने प्यारे लगते हो, ऐसी दुआ तो सारी उम्र भी कबूल ना हो तो सुकून रहता है, ये सोचकर कि उस सोहने रब को मेरा हर रोज़ इंतज़ार रहता है और इसी के ज़रिए राब्ता बहाल रहता है। बस इस सोहने रब पर तुम्हारा यही यकीन तुम्हें फिर उन मुकामात पर ले जाता है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कभी। इस मिट जाने वाली दुनिया में हर चीज़ आर्जी है। अगर खुशी का मौसम नहीं रहा ना, तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा। वो रब हमारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता। बस वो रब हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं होती ही इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह को अपने बंदे पे इतना प्यार आता है कि वो इन दुआओं को अपने पास संभाल कर रख लेता है। फिर रोज़ अपने बंदे की मुलाकात का इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मुझसे फरियाद करने आए, क्योंकि कुछ आवाज़ें, कुछ दुआएं, कुछ सदाएं इसकी बहुत लाडली होती हैं, तभी वो इन्हें बार बार सुनना चाहता है। अल्लाह पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ में गुजरा हुआ कोई भी दिन कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ दा लम्हा अल्लाह पाक के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ में आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। अगर अल्लाह कहता है मुश्किल के साथ आसानी है, तो यकीन रखना इसकी कही हुई बात में हिकमत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पर लड़ता है कि अभी हार नहीं माननी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी आसमानों से दुआओं की कबूलियत उतरती हुई देखनी है, अभी तो कुन फयाकून की खुशबू महसूस करनी है, तो जान लो अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई है। बहुत जल्द मोजज़ा भी आने वाला है। सजदों में खामोशी से बहते हुए आंसुओं का शोर जब अर्श पर सुनाई देता है, तब सारे आसमानी पर्दे हटा दिए जाते हैं और मोजज़ों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की हो या फ़र्ज़ नमाज की, फिर वो हंस कर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। वो जो दो जहानों का मालिक है,
جس کے ایک کن کی منتظر ہے پوری کائنات، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو بس اپنی مانگی گئی ہر دعا پر بھروسہ رکھو۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ کھوئی ہوئی چیز اب کبھی نہیں مل سکتی؟ وہ جو رحمان ہے نا، اس کی دسترس میں دو جہاں ہیں۔ وہ جب کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو کائنات میں ان چیزوں کے درمیان کتنا بھی فاصلہ کیوں نہ ہو، راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ اور جب تم اپنا کوئی معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہو تو ویسے ہی پاتے ہو جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام لوٹائے گئے تھے۔ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں، دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لا حاصل تک۔ اللہ پاک سے آپ جیسا گمان رکھو گے وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اب اگر آپ یہ بولو کہ نہیں، میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، مجھے تو کبھی معافی مل ہی نہیں سکتی، تو کیا خیال ہے دعا اس قدر بے یقین ہونے پر قبول ہوگی؟ نہیں۔ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگے پورے یقین سے مانگے۔ بھلا اللہ کے سوا کون ہے جس سے ہم کچھ مانگ سکتے ہیں یا کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے؟